हेलो। चलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी में स्वर संधि के आज उदाहरण और उदाहरण के साथ प्रश्न की व्याख्या तथा प्रश्न के उत्तर को लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर करना हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्त, हम लोग डबल ए एकेडमी में आपका ये प्रश्न उत्तर मैं हिंदी का और स्वर संधि का शुरू करने जा रहा हूं। तो प्रश्न क्या है कि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है उपसर्ग, समास, संधि, प्रत्यय। आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को मैं पहले ही दिन बताया था, जिस दिन संधि शुरू किया था, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका आपका संधि सही होगा, यानी पहले का सी सही होगा। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका भी ए सही है। क्या सही है? ए ही सही है। चलिए देखते हैं, इसका भी संधि, इसका भी संधि, ठीक है। इसका भी क्या सही है? संधि सही है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमने बताया था मेरे दोस्तों कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला वाला स्वर संधि, दूसरा वाला व्यंजन संधि, तीसरा वाला विसर्ग संधि। हमने यही आप लोगों को बताया था। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पहले का सी, दूसरे का ए। अब देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, चौथा वाला यहाँ पर है, उसको नहीं दिख रहा है तो उसको चलिए देख लेते हैं। आइए, चौथा वाला क्या ऑप्शन है? प्रश्न है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र लिखा है, यह जो आपका है लिखा है महेंद्र। क्या लिखा है? महेंद्र लिखा है, ठीक है। तो महेंद्र महाधन इंद्र, महाधन इंद्र कहीं पर है ऑप्शन में, देखिए महाधन इंद्र कहीं ऑप्शन में है, तो महाधन इंद्र ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पांचवा क्या था इसको देख लेते हैं। पांचवा आपका है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो हमने आपको बताया था पुस्तक, क्या? पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। तो पुस्तक के क का अ और आलय का आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। और यह क्या वर्ण है या कैसा वर्ण है? दीर्घ। अतः इसमें कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि हो गया। चलिए छठवां देखते हैं, अभ्यंतर शब्द में कौन सी संधि है। चलिए तो पहले आप इसका विच्छेद करना सीखिए। अभ्यंतर शब्द में कौन सी संधि है? देखिए अभी, इसका विच्छेद क्या होगा? अभिधन अंतर, अभिधन अंतर, ठीक है। चलिए देखिए अभिधन अंतर, तो हम बताए थे कि ई उ री, ई उ री यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई अथवा उ अथवा री के बाद क्या आता है? असमान स्वर आता है। कैसा स्वर? असमान स्वर आता है। तो ई का य, उ का यहाँ पर लिखते हैं व, तथा री का र हो जाता है। तो अब बताइए ई का य किस संधि में हुआ है? यण संधि में। किस संधि में दोस्तों? यण संधि में। कहीं पर यण संधि दिखाई दे रही है? इसका पहला ही सही है, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? चलिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर और कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अधिस्वर शब्द स्वर संधि का है, आनंद उत्सव स्वर संधि का है, अनाथाश्रम स्वर संधि का है, सदैव स्वर संधि का है। तो चलिए मेरे दोस्त चिंता मत करिए, यह प्रश्न टाइपिंग में गलत हो गया है, मैं बता देता हूं कि क्या हो जाएगा। इन सब का मैं आपको क्या करता हूं, बता देता हूं कि कैसे होगी। तो अधि अधि धन ईश्वर, अधि धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा, अधिश्वर हो जाएगा। आनंद उत्सव का देखिए क्या बन जाएगा, तो आनंद धन उत्सव, आनंद धन उत्सव हो जाएगा। अनाथाश्रम का हो जाएगा अनाथ धन आश्रम, अनाथाश्रम का हो जाएगा अनाथ धन आश्रम। सदैव का हो जाएगा सदा धन एव। ठीक है, तो इन सभी चारों जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में कौन सी संधि है, या चारों विकल्पों में तो स्वर संधि है, तो इसमें पूरा स्वर संधि है। ठीक है, इसमें करना क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें 3 को व्यंजन संधि या अन्य संधि का डाल दिए होते और एक स्वर संधि का डाले होते तो सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें पूरा है, सही बता दिया। परम धन औषध, परम औषध का संधि विच्छेद कीजिए। तो परम धन औषध यहाँ पर है, परम धन औषध कहेंगे कि कैसे होगा, तो अ के साथ में या आ के साथ में ओ मिलेगा या तो औ मिलेगा, तो यहाँ पर चारों को मिलाकर क्या बनता है, औ। तो परम धन औषध बराबर परम औषध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर एक छोटा है, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि भारतेंदु किस संधि का उदाहरण है। चलिए देखते हैं, इसको विच्छेद करते हैं, फिर अपने आप बताइएगा। भारत भारत धन इंदु, भारत धन इंदु बराबर क्या बनकर तैयार होगा, भारतेंदु। इस तो का अ धन इंदु का ई मिलकर क्या बनेंगे या क्या बनाएंगे, ए बना लेंगे। तो अ धन ई बराबर ए कौन सी संधि मेरे दोस्तों, गुण संधि। कहीं पर है गुण संधि, पहला वाला देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा सही है, पहला वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला वाला आपको मिलेगा क्या, देखिए कौन सी संधि है। तो महेश्वर शब्द में कौन सी संधि है, तोड़ने और जोड़ने का काम करिए, इसको सीखिए। महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर बराबर माहेश्वर, महेश्वर बनेगा, महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर। आपको कहीं पर गुण संधि, ठीक है, अ या आ के साथ, अ या आ के साथ में छोटी ई अथवा बड़ी ई के बाद क्या बनेगा, ए। कौन सी संधि, कौन सी संधि, गुण संधि। दिनांक में कौन सी संधि है, दिन, देखिए इसको तोड़िए, दिन धन अंक, दिन धन अंक बराबर दिनांक। अ धन अ बराबर आ, अ धन अ बराबर आ, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। निम्नांकित शब्द में कौन सी संधि है, यानी इसी शब्द में निम्नांकित में ही कौन सी संधि है। तो इसको जब तोड़ेंगे मेरे दोस्त तो बनेगा क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा निम्न धन अंकित, निम्न धन अंकित बनेगा। ठीक है, तो देखिए निम्न का अ और अंकित का अ मिलकर क्या बना दिए, क्या बना देंगे, अ धन अ बराबर आ बन जाएगा। देख लीजिए निम्नांकित है कि नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका कौन सा संधि था, निम्नांकित में कौन सी संधि है, अ धन अ बराबर आ, यानी दीर्घ संधि। हम बताए थे कि जहां पर आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, इन तीनों स्थिति में कौन सी संधि, तो दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आगे चलिए। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, तो इसको भी तोड़ लीजिए। किसी भी संधि को पहचानने का सबसे अच्छा नियम क्या है,
परम धन अर्थ, उसको तोड़ लीजिए। किसी भी संधि को पहचानने का सबसे अच्छा नियम है कि उसको तोड़ लीजिए, और तोड़ेंगे तो आपको संधि मिल जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ। परम धन क्या, अर्थ। इस म का और ये आपका ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, आ। तो अब परमार्थ पूछा है, अ धन अ बराबर आ, कहीं पर दीर्घ संधि है, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। इधर महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, महाधन उत्सव। ठीक है, महोत्सव का होगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। चलिए, महाधन उत्सव कहीं पर दिखा आपको, महाधन उत्सव, ये आपका चौथा सही है। चलिए, भूर्जा शब्द में कौन सी संधि है, और संधि विच्छेद भी बताइए। चलिए देख लेते हैं। भू धन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, कहीं पर ऐसा दिख रहा है, भूधन ऊर्जा, बड़ा ऊ के साथ, ये बड़ा ऊ ही है, ये आपका बड़ा ऊ है, ये आपका छोटा ऊ है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए, भूधन रजा गलत है, कोई नहीं, ये गलत है, ऑप्शन पहला सही होगा 16 का। देखिए, ये बड़ा ऊ है, ठीक है, ये बड़ा ऊ है, मिस प्रिंट हो गया है या मिस टाइपिंग हो गया है सर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए भ, हम बताए हैं कि भू धन ऊर्जा, यही आपका क्या होगा, सही। तो ये आपका पहला सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए, नदी, नद्यागम शब्द है ना, तो नदी धन आगम, नदी धन आगम बराबर नद्यागम। देखिए यहाँ पर है 17 का। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बाल धन उचित कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, बाल धन उचित। अब देखिए, बाल धन उचित एक है, बोलो धन चित, ये तो गलत हो गया। बाला धन उचित गलत हो गया, बाल धन लोचित गलत हो गया, यानी बाल धन उचित पहला वाला क्या है, ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अत्युक्ति शब्द में संधि है। चलिए, अत्युक्ति का संधि विच्छेद कर लेते हैं। अति धन उक्ति, अति धन उक्ति बराबर क्या बन जाएगा, अत्युक्ति बनेगा। जैसे कैसे बन जाएगा, तो अति धन उक्ति, ई का य, ई का क्या हो जाएगा, य, ई का मैं बना दूंगा य, धन उक्ति। ठीक है, यही मेरे पास है। तो देखिए, जब ये आधा है तो अ आधा, तो य हो जाएगा, ये उ है छोटा ऊ, तो हो जाएगा अत्युक्त आधा क ति, बन जाएगा अत्युक्ति। अत्युक्ति में ई का य, उ का व, री का र। ठीक है, ई को यणचि, कौन सी संधि, यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। चलिए मेरे दोस्त, आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 19 तो हुआ है, 20 प्रश्न क्या है, ई के साथ, किसके साथ, ई के साथ आ बराबर या, किस संधि में ऐसा परिवर्तन होता है। बहुत अच्छा, देख लीजिए, ई के साथ, ई के साथ क्या जोड़ा है, आ, क्या बनेगा, ई का यो, इसके साथ आ जुटेगा, क्या बन जाएगा, या, क्या बनेगा, या बन जाएगा। ई का य गुण संधि कहीं पर है ऑप्शन में, चलिए देखते हैं। 20 का गुण संधि ऑप्शन में होगा तो सही होगा। चलिए देखिए, 20 का देख लीजिए, गुण संधि है पहला वाला। 20 में कौन सी संधि सही है, गुण संधि सही। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, चलिए देखते हैं, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो वाक धन जाल, ये व्यंजन संधि है। रस धन आयन, यही व्यंजन संधि नहीं है। उत धन हरण, यह भी व्यंजन संधि है। तत् धन हित, यह भी व्यंजन संधि है। रस धन आयन में व्यंजन संधि नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा, और जो सही है वह गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक प्रश्न पूछा है। नकारात्मक का मतलब कि जो गलत है वही सही है, और जितना सही है वे सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मन धन अनुकूल, मन धन अनुकूल। अब देखिए, ऐसे करेंगे तो मना अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अ है, इस अ के साथ अ जुटेंगे, हो क्या जाएगा, आ। ई होना क्या चाहिए, तो मनः धन अनुकूल होना चाहिए।
यह मिस टाइप है। मनः धन अनुकूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनः धन अनुकूल। जब मनः धन अनुकूल होगा तो बन जाएगा मनोनुकूल। देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं कि गलती क्या हुई है। यहाँ पर आपको विसर्ग लगाइए, विसर्ग लगाने के पश्चात आपका सही कौन हो जाएगा? मनोनुकूल। देख लीजिए, मनोनुकूल। ठीक है, यहाँ पर छोटा हूं, यहाँ पर छोटा हूं, यहाँ पर बड़ा हूं, यहाँ पर बड़ा हूं। इतना आपको ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो मुंह बनाकर घर चले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे क्या है? इति आदि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का तो बनेगा इत्यादि शब्द का इति धन आदि। इति धन आदि ऐसा कहीं पर है तो वही सही रहेगा। देखिए, पहला वाला है इति धन आदि, गलत है। दूसरा वाला ऐति धन आदि, यह भी आपका क्या है? गलत है। इत्य धन आदि गलत है, लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है यह क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर आपको चलिए देखते हैं क्या देवर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है। देवर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है। देव दान ऋषि, देवधन ऋषि बराबर क्या बनेगा? देवर्षि बनेगा। तो देवधन ऋषि कहीं पर है, देख लीजिए। देवर धन ऋषि गलत, देवधन अर्षि गलत, दे धनवर्षि गलत। इसका मतलब देवधन ऋषि पहला ही ऑप्शन का है, सही है। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है या कौन सा संधि है? सी रहेगा। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो सुधन आगत। लेकिन सुधन आगत ये आपका देखिए, ये पूरा समास उठाकर डाल दिया गया है। चलिए देखिए, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है ये अब मैं इसको बता देता हूं, और स्वागत शब्द का संधि विच्छेद भी बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, संधि विच्छेद बताइए। तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सुधन आगत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत हो जाएगा। ई का य, उ का व, यानी इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। सुधन आगत इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और यण इसकी क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा हुआ? आगे देखिए, स्वागत हो गया। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निह धन गुण बराबर निर्गुण, विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हिम धन आलय, जहां पर होगा वही सही होगा। हिमा धन लय गलत है, हिमा धन अलय गलत है, हिमा धन आलय गलत है, हिम धन आलय यही क्या है? आपका सही है। ठीक है, कठो प्रश्न कर लिए, 29 प्रश्न हो गया। चलिए आगे हम लोग 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न यहीं पर है। चलिए देखिए, इसमें क्या पूछा है कि इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, महिष इसका होगा नहीं, क्योंकि महिष में इसका संधि विच्छेद क्या होता है? मही धन ईश। तो इसमें महिष में क्या हो जाएगा? मही धन ईश। दिक धन गज बराबर दिग्गज, जगत धन ईश बराबर जगदीश। निरंतर, नि र न त र। ठीक है, अब देखिए, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है निरंतर। अब देखिए, यहाँ पर आपको विसर्ग संधि का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसको मार सकते हैं, लेकिन मारेंगे क्यों? क्योंकि इसमें है ही नहीं, नहीं मारेंगे। महिष में विसर्ग संधि, अरे स्वर संधि है। दिग्गज में व्यंजन है, जगदीश में व्यंजन है। निर्धन अंतर बराबर निरंतर, निर्धन अंतर बराबर निरंतर। अब इसमें भी कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। चलिए मेरे दोस्त, यह प्रश्न ही गलत है। ठीक है, चलिए, मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट, मिस टाइप है। आगे देखिए, प्रश्न है कि आग्नेयास्त्र। देखिए, आग्नेयास्त्र का संधि विच्छेद कौन सा है? संधि विच्छेद कौन सा है? आग्नेय धन अस्त्र। देखिए, बनेगा क्या इसका? आग्नेय धन अस्त्र बराबर
क्या बनेगा, आग्नेयास्त्र बनेगा। कहीं है आग्नेयास्त्र तंत्र, गलत है। आग्नेयास्त्र गलत है। आग्नेय धन्यास्त्र गलत है। इसका मतलब पहला सही है, आग्नेय धन अस्त्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नवोन्मेष का संधि विच्छेद है। नव धन उन्मेष, देखिए कौन सा है, ऐसा ऑप्शन कहीं पर दिखाई दे रहा है। नव धन उन्मेष, नवोन्मेष गलत, नवा उन्मेष गलत, नवो उन्मेष गलत। इसका मतलब ये सही है, ये नव धन उन्मेष, हाँ ऐसा ही है, ये आपका का है, सही है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है। सूर्य धन उदय, सूर्य धन दय गलत है, सूर्योधन दय गलत है, सूर्याधन उदय गलत है, सूर्य धन उदय, ये आपका का है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभ धन इच्छा, चलिए देखते हैं, ऐसा ऑप्शन है, इसका बनेगा शुभ धन इच्छा, कहीं पर है शुभ धन इच्छा, सुधन इच्छा गलत, शुभेच्छा गलत, शुभ धन इच्छा सही, सब धन इच्छा गलत। ठीक है, आगे देखिए कौन सा है, 35। निस करुण का सही संधि विच्छेद है। निस धन करुण, ठीक है, निस धन करुण शब्द है कहीं, निह धन करुण, ये आपका का है, सही है, बी वाला, निह धन करुण, ये आपका का है, सही है इसका। आगे चलिए देखते हैं इधर अभ्युदय, अब ऑप्शन और प्रश्न इधर से देखना है। चलिए देखते हैं, प्रश्न का है कि इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। इनमें से अभ्युदय शब्द का ना, तो चलिए अब यहाँ पर तो मिल जाएगा ऑप्शन, अभिधन उदय कहीं पर है तो सही, ये गलत, अभिधन उदय गलत, गलत, ये आपका सही है, अभिधन उदय। गीतांजलि का संधि विच्छेद कीजिए, गीत धन अंजलि कहीं पर होगा तो वो सही रहेगा। चलिए देखिए, गीता धनंजलि गलत, गीतांजलि गलत, गीता धन अंजलि गलत, गीत धन अंजलि, ये क्या है आपका सही है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद है। स्वर्ग धन आरोहण कहीं पर होगा, वो यही सही रहेगा। स्वधन गारोहण गलत है, स्वर्गाधन रोहण गलत है, ओहो, स्वधन गारोहण गलत है, स्वर्ग लिखा है। चलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर लिखना चाहिए स्वर्ग धन आरोहण, स्वर्ग धन आरोहण, यहाँ पर आपका टाइपिंग करने में गलत है, यही ऑप्शन सही होगा, स्वर्ग धन आरोहण। ठीक है, चलिए निसफल का संधि विच्छेद कीजिए, तो निह धन फल होगा, निह धन फल। चलिए ये आपका तो निह धन फल, निसफल का ऐसे होगा निह धन फल, ये ऐसा ऑप्शन कहीं है ही नहीं, यही आपका का होगा, सही होगा। अभिधन उदय का संधि कीजिए, अभिधन उदय की संधि कीजिए, अभिधन उदय गलत, अभ्युदय गलत, अभि उदय गलत, अभ्युदय, यही आपका क्या है मेरे दोस्तों, सही है। चलिए आगे देखते हैं कि और प्रश्न है, नहीं है, काम समाप्त। तो मेरे दोस्त, हमने अभी तक क्या देखा, आपको स्वर संधि का हमने विश्लेषण कराया, और स्वर संधि में मैंने आपको पूरी अच्छी प्रकार से 40 प्रश्नों की व्याख्या दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए, आगे आपको लेकर आऊंगा व्यंजन संधि। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।